एंजेला वैसे तो इटली में जन्मी, फिर स्पेन गई और उसके बाद यूक्रेन और वहाँ से भारत पहुँची तो एंजेला का नाम बदल गया और जीवन भी, और वो अंजना गिरी है। साध्वी अंजना गिरी पंचदशनाम शंभु अटल अखाड़े से जुड़ी हैं और वो अब दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले प्रयागराज महाकुंभ में पहुंची हैं। It's the spiritual gathering. The whole world is eyeing on Mahakumbh. What are your feelings about Mahakumbh and about this occasion? Oh, it's a big party. It's a big mela, so it's too much energy is joined. So many people think, oh, I go to the Mahakumbh and they are happy. So they have love and it's a big meeting of love. You know, everyone here is happy. This is Mahakumbh, but everyone make Mahakumbh. You know, also in the astrological way is a cross of different planets and stars, but it's a big party. a big, ये तो परिवार का मेला है, परिवार के भगवान का मेला है, सो इसलिए तो खुशी वाला है। It's a good energy. जब एंजेला पहली बार भारत आई तो बड़ी दुविधा में थी कि वो भारत में कहाँ जाए। तब एंजेला को किसी ने बताया कि उनकी राशि के अनुसार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, उन्हें द्वारिका जाना चाहिए और वो द्वारिका चली गई। वहाँ से वो गुजरात के पोरबंदर गई और उनकी मुलाकात संतोष गिरी माता से हुई, जिनके जरिए वो अपने गुरु रामेश्वर गिरी बाबा से मिली। 1995 में दीक्षा के बाद 2-3 महीने तक गुरु के सानिध्य में रहकर उन्होंने ज्ञान हासिल किया। गुरु से मिलने के बाद उन्हें लगा कि उनकी तलाश पूरी हो गई है। गुरु का अखाड़ा होने के कारण वो भी अटल अखाड़े से जुड़ गईं और संत वेश धारण कर सनातन के प्रचार प्रसार में जुड़ गईं। साध्वी अंजना गिरी को भगवान पर अटूट विश्वास है। वो कहती हैं कि विश्वास होना ही चाहिए, भगवान सबके साथ हैं, सबको अपने कर्म करने चाहिए, कर्म ही साथ चलते हैं, कोई दूसरा बुरा करता है वो उसका कर्म है। Oh, it was a funny story because I come to India the first time and I don't know, I was thinking where I go now. India is so big, so I asked where is the Scorpion Jyotirlingam, because there is 12 and each one have one zolik. And one say Dwarka, you have to go Dwarka, Nageshwar Mahadev is the Scorpion wala. I said, हाँ ठीक, तो हम उधर जाते हैं, हम तो स्कॉर्पियन है, तो उधर जाओ. Only like this. And I was there, and after someone say me, oh, there is one Mataji living close to Porbandar. She's many years, she's from France, she's 50 years she lives there. And I go thinking, I go there to take darshan. And there I meet my Guruji, ओल्ड महात्मा था, बहुत पुराना महात्मा था, और हम उसके साथ तो सुबेरे सुबेरे तो सिगरेट पीते हैं। 4 बजे मेरे देखते हैं, हाँ तुम कहाँ जा रहे हैं? हम बोले महाराज हम तो नाले, क्यों ऐसा जल्दी जल्दी उठेगा? तो साधु तो ऐसा करते हैं, हाँ ठीक इधर आओ। तो आई वॉज फीलिंग सो गुड एंड ही सेड टू मी, तुम हवादूत गीता पढ़ो। क्यों? तो तेरे पास सीधा कनेक्शन है, तुम कोई दूसरा नहीं, अवधूत गीता पढ़ो। And every morning he give me 3 pages of Sanskrit to copy at 5 o'clock, and at 8 o'clock I have to give back. So I smoke one chillum with him, I take the page, I go my room, writing, and 8 बजे, लो महाराज हो गया? हाँ हो गया, देखो चेक करो, हाँ ठीक, चलो बच्चा चलो। And he was thinking like, I like this. Only it's natural life and it's ये सच्ची बात है। भगवान के साथ तो कोई झूठ बात नहीं है। God life is what you say in English, सीधा life है। No tension, no problem, only विश्वास होना चाहिए। आपको तो पूरा विश्वास है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्यों? तो भगवान सब देखते हैं, सब मालूम, सब जानते हैं, और कोई दिन तो सबके लिए बिल बनाते हैं।
इसलिए तो हम मेरी काम देखते हैं, हम क्या करेगा, हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्यों तो मेरे काम मेरे साथ रहेगा। और उस दिन हम तो जाते हैं तो मेरे साथ मेरे काम मेरे साथ चलेगा, कुछ भी जाते हैं। इसलिए तो कोई दूसरा बुरा करते है, ठीक है, कोई बने, उसका कर्म है, मेरा कर्म तो नहीं है। साध्वी अंजना कहती हैं कि भारत में कई बातें बहुत अच्छी है और भारत लगातार तरक्की कर रहा है, लेकिन भारत बहुत बड़ा है, सब चीजें ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अब कई चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं। You know, India sometimes is very good, sometimes is very bad. It's old world is the same. There is good things and bad things. But now I have seen that India is going more better because the people have more concerns about nature, to give respect to the nature, to help animals, to don't throw everything, सब कचरा बाहर फेंकना। तो धीरे धीरे तो पूरा साफ हो जाएगा। And they make some flower trees. So India is so big. It will take time, but it will be good. You know, it's small process to give education to all the people. So, because the Indian people have forget how good is his ancient culture. This is the problem. Because the ancient culture of India are the best. Ancient philosophies, there are more old philosophy in the world. So this is, I was thinking, this is the right one because it's the more old culture, philosophy. It's the very, very ancient. So I think this is right. साध्वी अंजना गिरी सनातन जीवन दर्शन से भी काफी प्रभावित हैं। वो कहती हैं, भगवान आपके भीतर हैं। भगवान इंसान से अलग नहीं है, इंसान भगवान का ही अंश है। भगवान तो इंसान के हृदय में ही है। Because it's a philosophy of living. The other people speak, there is God and there is you. No. Indian philosophy say, you are God. God is inside you. You are a part of God. Shivaism say this, Havadut say, Havadut Gita बोलते तो मैं शिवरूप हूँ, मैं शिव हूँ। निष्काम तो जिन है, मेरे साथ भगवान है, दूर तो नहीं है, मंदिर के पास नहीं है भगवान। मंदिर के पास तो दर्शन मिलते हैं, गुड एनर्जी मिलते हैं, बट भगवान तो नहीं है, भगवान तो तेरे अंदर रहते हैं। इसलिए तो बहुत ज़रूरत है सोचना, तुम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे प्रेम देते हैं, ये तो सोचना चाहिए रोज दिन। साध्वी अंजना गिरी का कहना है कि इंसान को आज में जीना चाहिए, सभी से प्रेम से रहना चाहिए। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर उन्होंने कहा कि सबको यहाँ आना चाहिए, प्रेम से आइए, ये भगवान का उत्सव है। Take it easy because there is only 2 days of life and maybe 1.5 it's raining. So it's for this, when you wake up in the morning, thank you, welcome another day. Because you know how many people go to sleep and never wake up in the morning? I was reading some years ago one newspaper and I say, oh my God. So at that moment I say, every morning when I open my eyes, कब हम मेरी आँख खोलो, धन्यवाद, एक दिन और है, ठीक है। क्यों तो 5 मिनट के बाद पता नहीं क्या हो गया, अभी तो है, बाद में तो पता नहीं, इसलिए तो अभी का काम देखना चाहिए। नमस्ते, कैसे हो, चाय पियो, इधर आओ बैठो, प्रेम, प्रेम की भाषा। And how will you invite the whole world to participate in the Mahakumbh? तो आ जाओ, प्रेम से आओ, and take it easy. एंजिला जब 7 साल की थी तब ही उनके पिता की मौत हो गई थी और जब 17 साल की हुई तो माँ ने भी साथ छोड़ दिया। लेकिन माँ के पास मिली हठ योग की एक किताब ने एंजिला की जिंदगी बदल दी। माँ की मौत के बाद एंजिला ने शादी भी की, लेकिन 3 महीने में ही तलाक हो गया क्योंकि एंजिला अब आध्यात्म की राह पर निकल चुकी है। हालांकि अंजना का एक बेटा है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है।
और उसका नाम महेश है। अब अंजना गिरी का अधिकांश समय स्पेन में बीतता है। वो वहाँ भी भगवा चोला ही धारण करती हैं। गुरु के बताए रास्ते पर चलते हुए सनातन का प्रचार कर रही हैं। भारत में वो जब भी आती हैं तो जूनागढ़ और हरिद्वार स्थित अटल अखाड़े में रुकती हैं। फिलहाल वो महाकुंभ में शामिल होने आई हैं।